काउंसलिंग ये शब्द आपने बहुत बार सुना होगा, खासकर एडमिशन के समय। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट होता है कि काउंसलिंग क्या है, काउंसलिंग का प्रोसेस क्या होता है, इसे कैसे करते हैं। तो काउंसलिंग दो तरह से होते हैं, मेडिकल टर्म और एडमिशन रिलेटेड। तो आज हम इस वीडियो में मेडिकल टर्म का बात नहीं करेंगे। आज हम एडमिशन रिलेटेड बात करेंगे कि एडमिशन में काउंसलिंग कैसे होता है, काउंसलिंग का प्रोसेस क्या है और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगता है। तो आज के वीडियो में हम यही जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। काउंसलिंग आसान शब्दों में समझे कि क्या होता है। तो काउंसलिंग एक एडमिशन का हिस्सा है। काउंसलिंग में आपको डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना होता है। पहले काउंसलिंग ऑफलाइन होती थी, बट अब बहुत जगह काउंसलिंग ऑनलाइन होती है। बट इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे काउंसलिंग ऑफलाइन हो या ऑनलाइन। काउंसलिंग का सीधा मतलब होती है कि अपना डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना। तो आप सबके मन में सवाल आया होगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होते हैं। तो आप सब चिंता मत कीजिए, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है उसका लिस्ट बता देते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, ताकि आपको काउंसलिंग के समय दिक्कत ना हो। अगर काउंसलिंग ऑनलाइन होती है तो आपको वेबसाइट पे जाके डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना होता है। अगर काउंसलिंग ऑफलाइन होता है तो आपको अपना डॉक्यूमेंट ओरिजिनल और डुप्लीकेट दोनों कॉलेज लेकर जाना होगा, ताकि ओरिजिनल अगर मांगे तो वहाँ दिखा सके और वहाँ के प्रोसेस के अनुसार आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। तो चलिए आप जानते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगता है। तो पहला डॉक्यूमेंट जो है वो हाई स्कूल मार्कशीट सर्टिफिकेट है, ये लगता है। दूसरा इंटर यानी 12th का मार्कशीट सर्टिफिकेट। उसके बाद आधार कार्ड चाहिए और आधार कार्ड में आपका नंबर लिंक होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि नंबर वेरीफाई होता है। तो इसलिए आपको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए आपका नंबर आधार कार्ड में लिंक होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप सब आधार कार्ड में नंबर लिंक करवा ले। उसके बाद आपको इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, यानी आय प्रमाण पत्र। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से है तो आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी बनवा लीजिए, ये भी चाहिए, यानी जाति प्रमाण पत्र। और कहीं कहीं डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी लगता है, यानी निवास प्रमाण पत्र, तो ये भी बनवा लीजिए। और एडमिट कार्ड भी बहुत ज़रूरी है, तो आप सब एडमिट कार्ड को ध्यान से रखिए। उसके बाद फ़ोटोज़, सिग्नेचर और कहीं कहीं थंबल इम्प्रेशन भी लगता है। इसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लगता है और टीसी भी लगता है। तो आप सब अपना स्कूल या कॉलेज से टीसी निकलवा के रखें, ताकि काउंसलिंग के समय कोई दिक्कत ना हो। अगर आपके पढ़ाई में गैप हो गया है तो आपको हाफिडेविट भी लगता है। तो आप सबको कैसे पता चलेगा? अगर आपका काउंसलिंग ऑनलाइन होता है तो वेबसाइट पे जाके पता कीजिए। अगर काउंसलिंग ऑफलाइन होता है तो कॉलेज से पता कीजिए। आज हम इस वीडियो में काउंसलिंग का प्रोसेस, डॉक्यूमेंट्स जाने हैं। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट छूटा है, अगर आपको लगता है कि ये डॉक्यूमेंट लगेगा, तो आप कमेंट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत हुआ होगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू।